नाज़रीन के नाम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। आज हम आपके सामने एक अहम मसले के ऊपर बात करने के लिए आए हैं। एतिकाफ़ यानी कि मुअतकिफ़ की फजीलत बयान करने के लिए आपके सामने रूबरू हूँ। अगर मेरे इस चैनल पर आप नए हैं तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन बआसानी आप तक मिल जाए। मोहतरम हज़रात, एतिकाफ़ की तीन किस्में हुआ करती है। तीन तरह के एतिकाफ़ होते हैं। पहला एतिकाफ़ तो वाजिब होता है, दूसरा एतिकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा किफ़ाया और तीसरा एतिकाफ़ वो नफिल होता है। अब ये तीनों एतिकाफ़ की अलग अलग फजीलतें हैं और इनकी अलग अलग हैयतें हैं। पहला एतिकाफ़ जो मैंने वाजिब बताया है वो वाजिब इस बिना पर है कि बहुत सारे हजरात ऐसे हैं जो फ़ुरूई मन्नत मांगते हैं। फ़ुरूई मन्नत जैसे कि मज़रात औलिया पर चादर चढ़ाना या फातिहा ख़ानी पेश करना या फिर इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो फ़ुरूई मन्नतों में शामिल होता है। लेकिन एक होता है शरई मन्नत, जैसे कि कोई घर में अगर बीमार हो जाए, कोई परेशानी हाल हो तो उनकी काफूरियत के लिए उस बला को दूर होने के लिए लोग मन्नतें मांगते हैं। और उस मन्नत में शरई मन्नत ये मांगते हैं कि मौला ठीक हो जाए तो हम 10 रकात नफिल नमाज अदा करेंगे, या तेरी मुक़द्दस बारगाह घर में जो है 1 महीने का या 10 दिन का या 1 दिन का या 3 दिन का हम मुअतकिफ़ होकर के हम रहेंगे। तो ये वाजिब एतिकाफ़ है। इंसान अगर इसको अदा नहीं करता है तो गुनहगार होता है। इंसान जब मन्नत मांगे एतिकाफ़ की नियत करके मस्जिद में रहने के लिए तो फिर एतिकाफ़ करके उस मन्नत को पूरा भी करे, तो ये एतिकाफ़ का पूरा करना वाजिब हो जाता है उस इंसान के लिए। तो पहला हुआ एतिकाफ़ वजूब यानी कि वाजिब एतिकाफ़। दूसरा एतिकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा किफ़ाया जो कि रमज़ान के महीने में अदा की जाती है। रमज़ान के महीने में बहुत सारे मुसलमान भाई मस्जिदों में रहते हैं। मैं यहाँ पर बात रुक करके मैं कह दूँ, एतिकाफ़ जिस तरह मर्द पर ज़रूरी है उसी तरह औरतों के ऊपर भी ज़रूरी है। वो भी एक मुअतकिफ़ बन करके वो भी अपने घर के गोशे में रह सकती है। लिहाजा औरत और ख़ातून हमारी माँ और बहनें भी एतिकाफ़ कर सकती है। मेरा अजीब, ये सुन्नत मुअक्कदा किफ़ाया जो रमज़ान के आखिरी 10 दिन में रखा जाता है और इसकी नीयत ये होती है कि हम अल्लाह को राज़ी करें और अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। तो मस्जिदों में रह कर के इबादत इलाही करते हैं, 5 वक्ता नमाज की पाबंदी करते हैं, तरावी की नमाज होती है तो उसकी पाबंदी करते हैं। उसके अलावा लग़्व और फहाशी बातों से बचने का काम करते हैं। मेरे अजीज, अगर कोई बंदा एतिकाफ़ में है, फहाश अल्फाज से नहीं बच पा रहा है, बोली में उसकी आवाज़ों में उसी तरीके से उसकी बोले या बुलंद आवाज़ बोले, बुलंद आवाज़ से वो बातें करता है, तो कहीं ना कहीं मुअतकिफ़ हज़रात को एतिकाफ़ की जो तक़वा है उस तक़वे के अंदर में ये खराबी पैदा होने लगती है और तक़वे में कमी आने लगती है। लिहाजा अगर मुअतकिफ़ हज़रात मस्जिदों में एतिकाफ़ करते हैं तो तक़वा मुकम्मल वो तक़वे का ख्याल रखे, लिहाज रखे। और तक़वा ये कहती है कि कम बोले, कम सोए, कम खाए, ये तक़वे की पहचान होती है। बंदे जब मस्जिद के अंदर में रहे तो मस्जिद का जो दायरा है उसी के अंदर में ही 10 दिन का वो वक्त गुजारे। अगर मस्जिद में अगर बाथरूम का या इस्तिंजा खाने का अगर इंतजाम व इंसराम नहीं है, नहाने का अगर इंतजाम व इंसराम नहीं है तो बिला ज़रूरत वो मस्जिदों से बाहर ना जाए, बल्कि ज़रूरत के मुताबिक खामोशी के साथ, बल्कि मैं ये कहूँगा कि मुअतकिफ़ हज़रात राजदारी के साथ वो आदत लगा ले कि रात में हम पाखाना जाए, रात में हम पेशाब करने के लिए हम जाए, तो मेरे अजीज बेहतर होगा कि उसके तक़वे पर ये मुकम्मल जो है ना पासदारी हो सकेगी। वरना अगर दिन में भी आ जाए तो दिन में भी वो जा सकता है, उसके लिए कोई कराहत नहीं है, कोई बुराई नहीं है। बस शर्त ये है कि बंदा किसी से बात ना करे। और अगर मस्जिदों के अंदर में किसी चीज़ की अगर ज़रूरत महसूस होती है तो मेरा जहाँ तक तजर्बा है, मेरा गुमान है कि मस्जिद में बैक वक्त कभी ना कभी कोई ना कोई इंसान ज़रूर मौजूद रहता है। तो हम इशारे और किनाये से हम अपनी ज़रूरतों को उनके सामने हम रख सकते हैं, वो हमारी ज़रूरतों को पूरी कर सकता है। तो मेरे अजीज़, इन बातों को आप ख्याल रखें। दूसरी बात कि बहुत सारे लोग इस सोच के साथ भी मुअतकिफ़ नहीं होते हैं कि वो सोचते हैं कि भाई मस्जिदों में जाएंगे, 10 दिन रहेंगे तो फिर 10 दिन लगातार इबादत करनी पड़ेगी, लगातार हमें नमाज़ें पढ़नी पड़ेंगी। मेरे अजीज़, नमाज़ें पढ़ना अच्छी बात है, लगातार इबादतें करना अच्छी बात है, लेकिन कोई इंसान अगर इस चीज़ का अहल नहीं है तो ज़रूरी भी नहीं है कि वो इंसान 5 वक्ता नमाज के अलावा वो और दीगर नमाजों की पाबंदी करे। वो उसके ऊपर आज़ादी है, वो पढ़ेगा तो सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेगा तो कोई गुनाह नहीं। हाँ, अलबत्ता मुअतकिफ़ हज़रात 5 वक्त की नमाज की पाबंदी उसके ऊपर करना ज़रूरी और लाजिम है। उन्हें
उन फहाशी और लग़वियात, चुगलखोरी, ग़िबतखोरी और वो जो चीज़ें जो ज़माने के एतबार से और शरीयत के एतबार से जो कबीह है, जो बुरी है, उन तमाम चीज़ों से मुतक़िफ़ अपने मस्जिदों में भी बचा रहे तो ही उसमें भलाई है। मेरे अजीज़, तो ये सुन्नत मुअक्कदा किफ़ाया पूरे मोहल्ले में कोई एक बंदा भी अगर एतकाफ की नियत से मस्जिद में आ गया तो तमाम मोहल्ले वाले बरी ज़िम्मा है। और अगर कोई अगर रमज़ान में अगर एतकाफ की नियत से मस्जिद में ना बैठा तो फिर सारे मोहल्ले वाले गुनहगार होंगे और रब के बारगाह में उसे हिसाब व किताब देना पड़ेगा। लिहाजा यही वजह है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे मसाजिद में पैसे दे करके मोतकिफ हजरात को मस्जिदों में रखते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये तरीका दुरुस्त नहीं है। यारो, क्या इबादत के लिए भी अब पैसे दे करके पैसों की लालच में बैठाए जाए तो जाकर के बैठेंगे? ये कैसी ईमान है, ये कैसा ईमान है और ये कैसी हम लोगों का ये अकायद है? मेरे अजीज, इसलिए मैं कहता हूं कि आप अपने दिल के अंदर में वो जज्बा, वो जोश व खरोश लाएं कि रब के हुजूर और रब की खुशनुदी के लिए रब के हुजूर यानी कि रब की बारगाह में 10 दिन आप वक्फ कर सके। मेरे अजीज, तो ये सुन्नत मुअक्कदा किफाया है। मेरे मुस्तफा जाने कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा ईमान के साथ तकवे के साथ 10 दिन अगर एतकाफ की नियत से मस्जिद में बैठता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे 2 हज कबूल का और 2 उम्रे का सवाब उसे अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर, ये कितनी बड़ी मकबूलियत की बात है और सादतमंदी की बात है। बंदा लाखों रुपया खर्च करके अगर मक्का और मदीना की ज़ियारत के लिए जाता है, हज करके वापस आता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, कोई बंदा मेहर लगा कर नहीं बोल सकता, सनद नहीं पेश कर सकता है कि उस बंदे की जो है हज कबूल हो गया या उम्रा कबूल हो गया है। लेकिन अगर ईमान और यकीन के साथ, अकायद की दुरुस्तगी के साथ अगर बंदा अपने मोहल्ले के मस्जिद में रमजान के महीने में आखिरी 10 दिन में अगर वो एतकाफ की नियत से बैठ जाए तो मेरे मुस्तफा ये जमानत देते हैं कि उसे 2 हज कबूल का भी सवाब मिल रहा है और 2 उम्रे मबरूरा का भी सवाब उसे अता किया जा रहा है। मेरे अजीज, तो क्यों नहीं हम ये नेकी हम पालें। और इमाम हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो आले रसूल है, वो कहते हैं कि एतकाफ की नियत से जो मस्जिदों में मोतकिफ हजरात जो बैठते हैं तो इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि हर दिन उसे हज करने का सवाब उसे अता किया जाता है। अल्लाह अकबर, तो कौन ऐसा इंसान है जो इस तरीके की सादतमंदी नहीं चाहेगा? कौन ऐसा इंसान है जो इस तरीके की फजीलतें और बरकत अपने नाम अमाल नहीं करना चाहेगा? मेरे अजीज, तो आप एतकाफ की नियत से अपने अपने मस्जिदों में बैठे और औरतों का भी यही हुक्म है, वो अपने घरों और अपने घरों के गोशे में जाकर के बैठ जाए और इबादत करती रहे। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें भी वही सवाब अता फरमाएगा जो एक मर्द को मस्जिद में बैठने का सवाब अता फरमाता है। और तीसरा एतकाफ है नफली एतकाफ। पहला एतकाफ वाजिब, दूसरा एतकाफ सुन्नत मुअक्कदा किफाया, तीसरा एतकाफ है नफली। अब नफली एतकाफ किसे कहते हैं? बहुत सारे मुसाफिर हजरात जो इधर उधर जाते रहते हैं, मुसफ़र में रहते हैं, अब ज़्यादा सफ़र उसका इतना ज़्यादा होता है कि वो आराम करने के लिए मस्जिद को ही वो तरजीह देते हैं और मस्जिद ही को तलाश करते हैं। तो उन हजरात के लिए ये नफली एतकाफ ज़रूरी होता है कि आप जितनी देर तक आप मस्जिद में रुकें उतनी देर तक आप एतकाफ की नियत कर लें, ताकि उस एतकाफ की नियत की वजह से आप मस्जिद में रुकने का आप अहल भी हो जाएं और मस्जिद में अगर आप खाने पीने का अगर इंतज़ाम रखते हैं तो आप मस्जिद में खा पी भी सकते हैं ऐसी सूरत में। वरना अगर एतकाफ की नियत अगर आप नहीं करते हैं तो मस्जिद खाने की जगह नहीं है, ना मस्जिद सोने की जगह है, मस्जिद फ़कत इबादत की जगह है। तो हजरात, अगर कोई इंसान अगर आधे घंटे के लिए अगर मस्जिद में बैठना चाहे तो वो आधे घंटे के बैठने के लिए मस्जिद नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई ऐसी जगह ना मिल पा रही है और आप चाहते हैं कि सुकून के लिए हम बैठे, जिक्र इलाही के लिए हम बैठे, तो आप आधे घंटे के लिए एतकाफ की नियत कर ले। तो ये एतकाफ साल में कभी भी, किसी दिन, किसी हफ्ते, किसी महीने में किया जा सकता है और आपका ये नफली एतकाफ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाता है। मेरे अजीज, तो ये 3 एतकाफ है, इन एतकाफों को आप ज़रूर अदा कीजिए। और जो पहला एतकाफ जो एतकाफ वजूब यानी कि वाजिब एतकाफ जो मैंने बताया है, तो मेरे अजीज, मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आप इन एतकाफों में मन्नत उर्फी न मांगे बल्कि मन्नत शरई मांगे। और मन्नत शरई यही है कि हम नमाज़ी अदा करें, रोज़ा रखें। मन्नत शरई यही है कि अल्लाह की रज़ा की खातिर हम मस्जिदों में एतकाफ की नियत करके बैठ जाएं। ये शरई मन्नत है। आप इस मन्नत को जब आप रखेंगे, जब इस मन्नत को आप
جب منائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آپ کو چھن چھن کر کے برسے گی، اور انشاءاللہ یہاں بھی آپ کی کامیابی ہوگی، وہاں بھی آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔